बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 22 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, पहले कल का रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हमने जो व्यू बनाया था उसके हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला। तो ये देखिए, कल हमने एक व्यू बनाया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करने की देखेंगे, और अगर गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस एक्शन पे बाय करने की सोचेंगे, यानी उल्टा चलेंगे जिस साइड मार्केट खुलेगा उसके। तो मार्केट खुला यहाँ पे, यानी गैप अप खुला, इस कैंडल में खुला। तो गैप अप खुलने के बाद उसने यहाँ पे सपोर्ट एक बनाया इस जगह पे, इस पॉइंट पे, और इस सपोर्ट से वो ऊपर गया मार्केट और उसके बाद सीधा नीचे की तरफ को गया अच्छा खासा। तो हमारा शॉर्ट जो बनता था प्राइस एक्शन पे जब ये सपोर्ट ब्रेक हो रही थी, यानी 13375 के आसपास का लेवल जो बन रहा था, इस लेवल के ब्रेक होने पे हमें शॉर्ट करना था। और यहाँ से हमें 225 तक के लेवल तक, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक देखने को लगभग लगभग मिल गए, और वो भी कुछ ज़्यादा देर नहीं, कुछ 20-25 मिनट में ही स्टार्टिंग के। तो पहला प्राइस एक्शन हमारे को यहीं पे मिल गया, क्योंकि ये जो सपोर्ट बना, ये बेस बनाया मार्केट ने खुल के बाद यहाँ आया और यूँ गया, और फिर जब इसी सपोर्ट को तोड़ा तो हमारा प्राइस एक्शन यहीं पे ट्रिगर हो गया था, क्योंकि गैप अप में हमें प्राइस एक्शन पे सेल का ट्रेड देखना था, और वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे के गया। तो जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, कल के वीडियो को फॉलो किया, प्लीज़ आज शेयर ज़रूर करें कि आपका कैसा रहा ये वाला ट्रेड। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं, आज के डेटा को देखते हैं और कोशिश करते हैं कल का समझने की, कल क्या हो सकता है। तो मोस्टली रिटेलर जो है वो बियरिश गया है। डीआईएस ने आज लगता है कुछ शॉर्ट कवरिंग की है। एफआईज ने आज बुलिश साइड ली है, और मोस्टली प्रोज ने भी लगता है बुलिश ही व्यू बनाया है। और आईटी और फार्मा के स्टॉक्स का भी मैंने बोला था दोस्तों आप लोग को कि ऐसा लगता है कि एफआईज ने ये आईटी और फार्मा में बाइंग करी है। तो दोनों ही 2% और 3% से ज़्यादा के गेन के साथ बंद हुए। मतलब क्लियरली आईटी ने 3 टाइम्स आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, और फार्मा ने 2 टाइम्स आउट परफॉर्म किया निफ्टी को। तो आई होप इस व्यू से भी आपको शायद बेनिफिट मिला हो। प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर शेयर करना। चलिए अब आते हैं हम आज के डेटा पे। देखिए, रिटेलर के शॉर्ट्स और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और आज एफआईज ने भी अपने लॉन्ग बढ़ा लिए। डीआईएस ने आज कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं देखिए, और प्रोज ने भी अपने लॉन्ग निकाले। तो अब मेनली वंस अगेन एफआईज अपने बुलिश मोड में ऐसा लगता है आ गए हैं, और रिटेलर की भी कॉल्स जो है आज निकली हैं काफ़ी, एफआईज ने ऐड करी हैं, और प्रोज ने भी कवरिंग करी है। हालांकि प्रोज अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट में बैठे हैं। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो पुट राइटिंग जो थी आज, वो जब नीचे गिरा मार्केट तो डेफिनेटली जिस तरीके से मॉर्निंग में नीचे गया मार्केट पहले अराउंड 10 AM तक, या उससे थोड़ा पहले तक, तो वो कोई भी पुट राइटर होगा वो कोशिश करेगा अपनी लॉस में जाती हुई पोजीशन को कवर करने की। तो मेरे को ऐसा लगता है ये मोस्टली जो आज बाइंग हुई है ये वाली पुट्स में, ये कहीं ना कहीं वो लॉस ही बुक हुआ है। लेकिन कुछ पुट राइटर्स ने हो सकता है वो बाय करके फिर आगे और ऊपर की सेल करते हैं, तो उन्होंने शिफ्ट करी हैं अपनी पुट्स, और अभी भी 92,000 उनकी पुट्स कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट में हैं। और डीआईएस की पुट वही है। सरप्राइजिंगली एफआईज बाकी जगह पे बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और पुट ऐड करके गए हैं वो। और प्रोज की देखें तो वहाँ पे और बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल रहा है कि कल जो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे पुट के, आज वो पुट सेल करके गए हैं, और कम नहीं 82,000 कॉन्ट्रैक्ट आज उन्होंने पुट के सेल करे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको हमें रेस्पेक्ट बिल्कुल देनी चाहिए। और इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर और एफआईज दोनों आज बाय करते हुए दिखे, और आज कॉल से निकलते हुए दिखे हैं रिटेलर फाइनली, जिसे प्रो ने सप्लाई किया। अब पुट बाय करता हुआ दिखा रिटेलर, जिसे अगेन प्रो ने सप्लाई किया। चलिए अब चलते हैं हम कैश मार्केट में, देखते हैं। देखिए, कैश मार्केट से अच्छा सपोर्ट दिया है फाइज ने। सो 1100 करोड़ की बाइंग करी है, 660 करोड़ की सेलिंग करी है डीआईएस ने, यानी बैलेंस बाइंग जो हुआ वो रिटेलर सेलिंग जो वो रिटेलर ने किया अराउंड 500 करोड़ का। अब देखिए, यहाँ पे वापस से प्रीमियम दिख रहा है आज हमें, तो ये एक अच्छा
साइन है अगर मार्केट की उसके हिसाब से देखें, और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है हमारे को इंडेक्स निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो हमने जैसे अभी देखा कि पुट सेल जो करी है हमारे को लगाना होगा 24 दिसंबर, यानी इमीडिएट एक्सपायरी देखेंगे, क्योंकि इमीडिएट का जो शॉर्ट टर्म का गेम होता है मोस्टली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से ही ड्राइव होता है। तो ये देखिए जो पुट राइटिंग हुई है 13,300 पे, यहाँ पे एक्टिव दिख रहे हैं क्लियरली जो प्रोज हैं, जो कॉल, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 13,300 होना चाहिए, एक ये लेवल, और वो लेवल जो कल का लो बना था, कल और आज का जो भी दोनों में से लो है, वो कल और आज के लो रादर दोनों ही, यस्टरडे और टुडेज लो जो भी बने हैं वो दोनों भी अच्छे सपोर्ट के काम करेंगे। तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स में उन लोज को वॉच कर सकते हैं। और 13,550 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। बट एक बार हम पहले देखेंगे वो राइटिंग करी किसने है कॉल की। कॉल राइटिंग आज हुई है, माफ़ कीजिएगा क्लाइंट्स ने, तो ये कोई अच्छी सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि रिटेलर द्वारा की गई राइटिंग को हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। हम ये मानते हैं कि बाज़ार उसको रेस्पेक्ट नहीं देगा, इसलिए कोई मजबूत राइटिंग भी हमें नहीं दिख रही। यानी ये जो कॉल राइटिंग जो भी हुई है वो कोई तगड़ी रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी, वेयर एज एट द सेम टाइम जो ये पुट राइटिंग हुई है 13,300 की, ये बहुत अच्छा काम करेगी। और आप एक और चीज़ देखिए, जब आज बाज़ार नीचे गया तो रिटेलर ने ये कॉल राइटिंग भी करी, और इस समय ये कॉल राइटिंग करने के बाद ये लॉस में है वो कॉल्स। तो अगर कल कहीं गैप अप होती है, इस डेटा पॉइंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है कि कल गैप अप हो जाए, ताकि इनको सीधा सीधा लॉस हो। तो अगर वो गैप अप होती है तो मजबूत नुकसान में आ सकता है रिटेलर, जिन्होंने इस कॉल को 13,300 वाली इन द मनी कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया है राइटिंग को। ये भी देखिए शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ भी प्रीमियम वापस आ गया 40 पॉइंट्स का, कल कितना नुकसान था। और यहाँ पे भी पुट राइटिंग हम देखते हैं 24 दिसंबर ही चेक करेंगे हम। पुट राइटिंग हमारे को जो दिख रही है यहाँ पे बहुत दूर है पुट राइटिंग, यानी कॉन्फिडेंस इतना नहीं लग रहा था, फिर भी 29,500 पे राइट जरूर करके गए हैं, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। उसके बाद 28,900 है सरप्राइजिंगली, 29,000 नहीं है। ये दो लेवल भी वॉच आउट करने वाले हैं, ये अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। और ये इन द मनी कॉल राइटिंग आज जो ये छोड़ के गए हैं, ये आउट ऑफ द मनी कॉल राइटिंग तो करी है, लेकिन इन द मनी कॉल राइटिंग भी आज रिटेलर कहीं ना कहीं लॉस में कैरी फॉरवर्ड करके गया है। और यहाँ पे भी अगर गैप अप होती है तो ये भी नुकसान में आते हुए हमें दिख सकते हैं। तो चलिए डिस्क्लेमर पढ़ के एक बार फिर फाइनल कंक्लूजन लेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. और पेड वेबिनार के लिए दोस्तों यू कैन ईमेल मी एट amitdhamija1@gmail.com। किसी संडे को डेफिनेटली फर्स्ट या सेकंड संडे को जनवरी में वेबिनार होगा। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन के लिए 2-3 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना होगा कि रिटेलर आज सेल करके गया कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा, यानी इस समय वो अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडेक्स में शॉर्ट में है। और जो कल का पैनिक था वो ऐसा लगता है आज कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये शॉर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे एफआईज, क्योंकि वो आज लॉन्ग ऐड करके गए हैं। ध्यान देने वाली बात है, तो आज जो उन्होंने कोई लॉन्ग ऐड किए तो मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉल में वहीं बिल्कुल उल्टा हुआ है, क्योंकि कॉल सेल करके गया रिटेलर और ये दोनों बाय करके गए हैं एफआईज और प्रो। हालांकि प्रोज की कॉल राइटिंग अभी भी बनी हुई है, लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो थोड़े थोड़े दूर के हैं। आज तो इन्होंने इनफैक्ट कवरिंग करी है, तो प्रोज बहुत समझदार माने जाते हैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने में। अगर उन्होंने राइटिंग करी हुई है तो आगे आगे शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 2 दिन बाद की एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट कल तेज़ी भी लेता है तो उसको किसी ना किसी पॉइंट पे वो लोग कैप जरूर करने की कोशिश करेंगे।
अगर वो नहीं हो पाती है कैप तो वो अल्टीमेटली उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे अपने पोजीशन को। और जिस तरीके से पुट आज रिटेलर ने बाय कर लिया है, लेकिन उनकी अभी भी पुट राइटिंग है और प्रो पुट राइट करके गया बहुत अच्छी क्वांटिटी में आज, और एफआईज आज भी स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे दोस्तों यही लगता है कि मार्केट कल भी जो मोमेंटम है उसका अपसाइड पे ही रहना चाहिए, और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते ही मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा इंडेक्स में, और मैं कंटिन्यू टू बुलिश रहूँगा आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स में। और मुझे लगता है शायद कल कुछ और सेक्टर भी निकल के आ सकते हैं, तो आप सेक्टोरल इंडाइसिस का चार्ट खोल के भी उनमें प्राइस एक्शन में आपको कोई कंफर्मेशन दिखे तो उन सेक्टर्स में भी आप एंट्री ले सकते हैं। और आपको अगर ऐसा मार्केट आवर्स में दिखता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि मुझे इस सेक्टर में ब्रेकआउट दिख रहा है, ताकि दूसरे लोगों का भी आपको बेनिफिट मिले। तो शेयरिंग से ही हम लोग बेटर लर्न कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। वंस अगेन स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन कंफर्मेशन इन प्राइस एक्शन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।